Hello, welcome to another interesting topic on Nuke। तो बिफ़ोर वी स्टार्ट तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम क्या सीखने वाले हैं एग्जैक्टली। सो यहाँ पे हम कंपोजिटिंग के साथ साथ मैच मूविंग टेक्निक्स और बेसिक ग्रीन स्क्रीन कैसे रिमूव करते हैं ये कंबाइंडली सीखेंगे। सो कौन से नोड्स हम यूज़ करेंगे, क्या क्या टेक्निक हम यूज़ करेंगे, एंड यहाँ पे आपको न्यूक का जो इंटरफेस है न्यूक यूज़ करके कंपोजिटिंग किस तरह से करी जाती है एक आपको ओवरव्यू मिलेगा और आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं इन नोट्स का यूज़ करके एक सीन कंपोज करने के लिए। तो बहुत ही इजी स्टेप्स में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरीके से हम यहाँ पे कंपोज करेंगे और हम एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं मैं आपको दिखा देता हूँ आउटपुट। तो सबसे पहले मैंने दो फुटेजेस लिए हैं एंड दो फुटेजेस को मैंने कंबाइन करके एक सीन कंपोज किया है। सो यहाँ पे दो फुटेजेस हैं, वो दो फुटेजेस पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे पहला फुटेज ये है, अगर मैं इसको दिखाऊँ आपको, मैं प्ले करता हूँ। ये एक सिंपल फुटेज है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। यहाँ पे कैमरा मूविंग है, कैमरा स्मूथली स्क्रॉल हो रहा है, ठीक है। सीन में 3 कैरेक्टर्स हैं, एक कपल हैं और एक छोटी लड़की है, उनकी बेटी है, तीनों वॉक कर रहे हैं। तो सिंपल सा सीन है। बाकी इसमें अगर आप कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे इतना ओपन एरिया है, सो आप यहाँ पे कुछ भी कंपोज कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये फुटेज लिया है। यहाँ पे बेसिकली मैं एक ग्राउंड क्रैक लगाने वाला हूँ यहाँ पे कि ये चल रहे हैं और धीरे धीरे आपका जो रोड है वो कोलैप्स हो रहा है। तो किस तरह से हम करेंगे, मैं ग्राउंड क्रैक आपको दिखा देता हूँ। तो ये वो ग्राउंड क्रैक है जो मैं यहाँ पे कंपोज करने वाला हूँ। ये देखिए, ये ग्रीन स्क्रीन में है। अब ये दोनों फुटेजेस को मैं मर्ज करने वाला हूँ और कैमरा मूवमेंट के साथ साथ मैं इसको कुछ ऐसा बनाने वाला हूँ। मैं आपको एग्जैक्टली दिखाता हूँ यहाँ पे क्या करना है कि ये आप देख सकते हैं, देखिए इस तरह का कुछ। इसको फुल स्क्रीन करता हूँ एंड इसको मैं प्ले करता हूँ। जस्ट मैं प्ले करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। ये देखिए धीरे 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 ग्राउंड जो है वो कोलैप्स हो रहा है। तो इस तरह का कुछ रिजल्ट हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे और देखिए आप कितने अच्छे से ये मैच मूव हो रहा है इसके साथ। तो कैसे हम करेंगे, क्योंकि देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कैमरा का जो मूवमेंट है वो मैच करना पड़ेगा मेरे जो ग्राउंड क्रैक है। देखिए ये दोनों अलग फुटेजेस हैं, इसमें कैमरा मूवमेंट ऑलरेडी है बट जो मेरा ग्राउंड क्रैक है उसमें कोई कैमरा मूवमेंट नहीं है, ठीक है। ना ही दोनों प्लान्ड शूट है कि मैच मूव के लिए। तो यहाँ पे हमें सॉफ्टवेयर में वो चीज़ मैच मूव करना है। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं इसको साइड में ले जाता हूँ और इस फुटेज को मैं कॉपी करता हूँ। हम शुरू से देखेंगे कि कैसे हम इसको करेंगे। ये मेरा फुटेज है, इसको मैं यहाँ पे कॉपी करके ले आता हूँ। आप चाहें इंपोर्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपली न्यूक में कोई भी फुटेज आपको इंपोर्ट करना है तब R प्रेस कर सकते हैं, R रीड करता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी फुटेज आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं जो सपोर्टेबल हो। ये MP4 है, आप डायरेक्ट ड्रैग भी कर सकते हैं इसको। इस तरह से आप लेके इसको कहीं से जैसे ऐसे लेके आप यहाँ पे ड्रैग करके छोड़ भी सकते हैं, सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। फुटेज आने के बाद सबसे पहला स्टेप जो बहुत ज़रूरी होता है न्यूक में, आप यहाँ पे S प्रेस करेंगे। फुटेज पे डबल क्लिक करके देख लीजिए फुटेज का साइज़ क्या है। यहाँ पे जो भी साइज़ है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे S प्रेस करेंगे, प्रोजेक्ट सेटिंग में जाएंगे और वो साइज़ यहाँ मेंशन कर देंगे। अभी ये सेम है बट कभी कभी अलग होता है, कभी 4K 2K होता है, मोस्टली बाय डिफ़ॉल्ट 2K होता है। तो इसको 1080p कर देना है, क्योंकि मेरे फुटेज का साइज़ है 1080x1920। तो मैं यहाँ पे फुटेज पे S प्रेस करूँगा और सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे आ गया, सेम साइज़ कर दूंगा जो मेरे फुटेज का साइज़ है ना। तो ये सबसे पहले करना है। ये करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स आपके मैच
होंगे और कोई भी मिसमैच नहीं आएगा, कोई बग या एरर नहीं आएगा जब ट्रैक करेंगे या फिर कोई और टास्क परफॉर्म करेंगे या कोई भी नोड आप ऐड करेंगे, उसमें एरर नहीं आएगा आपको, जो कोऑर्डिनेट बेस्ड है। ठीक है, अब ये होने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस पे व्यूअर कनेक्ट करेंगे, 1 प्रेस करूँगा मैं। ठीक है, और इसको हम ट्रिम करेंगे, फ्रेम रेंज देंगे, क्योंकि ये फुटेज कितना लेंदी है, ये फुटेज कितने फ्रेम्स का है, 514 फ्रेम्स का है, और फ्रेम रेट कितना है इसका, 29 FPS है ना। यहाँ पे 30 FPS लिखा हुआ है। सो अगर मैं 514 को 30 से डिवाइड करता हूँ, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 30, तो कुछ 17 सेकंड का फुटेज है ये। आप यहाँ पे जाके भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे, ये मेरा फुटेज है, ये मेरा फुटेज है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे लेंथ दिखा रहा है 17 सेकंड। मैं इसके प्रॉपर्टीज़ में भी जाके देख सकता हूँ। इसके आप प्रॉपर्टीज़ में चले जाइए, यहाँ पे डिटेल्स में आपको शो करेगा। 17 सेकंड का फुटेज है जो कैलकुलेटर में हमने निकाला था, सेम है, और साइज़ ये है आपका, और 29 FPS है ना। प्रोजेक्ट सेटिंग में ये मैच होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रोजेक्ट सेटिंग में आप देखिए, एस प्रेस करेंगे, प्रोजेक्ट सेटिंग में 29 FPS, सेम साइज़। फ्रेम रेंज यहाँ पे मैंने 150 लिया है, क्योंकि मुझे 150 चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक फ्रेम रेंज नोड लूँगा। ये नोड है फ्रेम रेंज नोड। ये हेल्प कैसे करता है आपको, यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, इसको सिंपली ऐसे अटैच कर सकते हैं। इसमें एक ही पाइप होता है, और इसमें आपको व्यूअर अटैच करना पड़ेगा। व्यूअर आप जिस नोड को सिलेक्ट करके 1 प्रेस करेंगे, व्यूअर आपका उस पर अटैच हो जाएगा। ठीक है, सो अब यहाँ पे फ्रेम रेंज लेके इसको ट्रिम कैसे करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्रेम रेंज में यहाँ पे जो भी फ्रेम हमें चाहिए, जैसे हमें 150 फ्रेम्स चाहिए तो हम 150 यहाँ पे मेंशन कर देंगे। आपको 100 चाहिए तो 100 भी मेंशन कर सकते हैं। तो जो भी हम ऐड करेंगे नोड, हम इस नोड पे ऐड करेंगे तो सिर्फ 150 फ्रेम्स ही कैलकुलेट होंगे, उसके अलावा और जो आगे के फुटेज है वो कैलकुलेट नहीं करेगा सॉफ्टवेयर आपका। न्यूक को पता चल गया कि मुझे सिर्फ 150 फ्रेम्स पे ही काम करना है, उसके आगे कोई भी फ्रेम पे मुझे काम नहीं करना है। तो आपका जो टाइम है वो सेव हो जाएगा, क्योंकि हमें इतने रेंज पे करना है, पूरे फुटेज पे हमें नहीं करना है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस फुटेज को ऑब्जर्व करते हैं। इस तरह का कैमरा मोशन है जो कि सही है। अब हम क्या करेंगे, इसके कैमरा मोशन को हम ट्रैक करेंगे। वो बहुत ज़रूरी होता है। क्यों होता है, हम कुछ भी लगाना चाहेंगे, अगर मैं ऐसे ही अपना ग्राउंड क्रैक इसमें लगा दूं, जैसे कि ये मेरा ग्राउंड क्रैक है, मैं यहाँ कॉपी करता हूँ। ठीक है, जिसको मैंने ऑलरेडी की करा हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने ग्राउंड क्रैक का यहाँ पे जो आपका बैकग्राउंड ग्रीन स्क्रीन रिमूव कर रखा है, ये मैंने की कर रखा है इसको, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, आप ये कुछ इस तरह से कर रखा है मैंने इसको। ये आपका डेटा है, ये ट्रांसपेरेंट है, तो इस तरह से कर रखा है मैंने। इसको अगर मैं डायरेक्ट मर्ज कर दूं, ठीक है, तो क्या होगा, अगर मैं एक मर्ज नोड लेता हूं और दोनों को मर्ज करता हूं और इस पे मैं कनेक्ट करता हूं, तो कुछ इस तरह से मेरा आ रहा है। अभी देखिए, ऐसा लगेगा ऐसे फ्लोट कर रहा है। और प्रॉपर ये देखिए, फ्लोट करता हुआ लगेगा आपको। अब मैं आपको फुल स्क्रीन में दिखाता हूँ। बिल्कुल भी आपका मोशन मैच नहीं हो रहा है। आपका जो ग्राउंड क्रैक है वो फ्लोट कर रहा है। ये हम बिल्कुल नहीं करेंगे, हम इस एरिया में लगाएंगे, है ना। और फ्लोटिंग हमें अवॉइड करना है। स्लाइडिंग, कोई भी स्लाइडिंग या फ्लोटिंग नहीं चाहिए। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने आपको दिखाने के लिए किया था। अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको भी डिलीट कर देते हैं।
तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ट्रैक करेंगे, है ना। सो एक हम लेते हैं कैमरा ट्रैकर, यहाँ पे कैमरा ट्रैकर यहाँ पे हम ले लेंगे, ये रहा कैमरा ट्रैकर। एंड इसको हम कनेक्ट करेंगे फ्रेम रेंज में, ताकि वो सिर्फ 150 फ्रेम कैलकुलेट करे। अगर आपको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया आपने तो वो पूरे फ्रेम को कैलकुलेट करने लगेगा। इसमें कितने फ्रेम्स हैं इस फुटेज में? 514, ये देखिए 514 फ्रेम्स कैलकुलेट नहीं करना है मुझे, सिर्फ 150 फ्रेम कैलकुलेट करने हैं, इसलिए मुझे फ्रेम रेंज पे यहाँ पे लगाना है, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे ट्रैक करूँगा। कैमरा ट्रैकर के प्रॉपर्टीज़ में अगर आप जाके देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं करना। यहाँ पे अपर्चर सेटिंग वेटिंग भी आपको एडजस्ट नहीं करना है। सिर्फ एक चीज़ आप कर सकते हैं, अगर आपको क्या पता है, अगर आपको कैमरा पता है, यहाँ पे फ्री कैमरा है मेरे पास, मुझे नहीं पता कौन से कैमरे से ये शूट हुआ है, बट अगर आपको इनकेस पता है कि कौन से कैमरे से शूट हुआ है तो यहाँ पे आप कस्टम प्रीसेट ले सकते हैं। यहाँ पे निकॉन, कैनन सबके लिए है, सारे कैमराज के लिए यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप मॉडल के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। यहाँ पे 1D Mark 4 है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इनके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ले सकते हैं। जो कैमरा से शूट हुआ है अगर उसके बारे में पता है तो वो कैमरा आप सिंपली सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, तो आपका जो अपर्चर सेटिंग है वो ये एग्जैक्टली मैच हो जाएगा यहाँ पे, है ना। बट यहाँ पे मुझे नहीं पता, यहाँ पे फ्री कैमरा रखेंगे, सिंपली कुछ नहीं करना है, कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं करनी है। सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रैक कर देंगे, ये ट्रैक होने लग गया। अभी आपको टाइम बता रहा है कितना टाइम लगेगा आपको कैलकुलेट करने में, और यहाँ पे परसेंटेज वगैरह बता रहा है। तो इसको हम ट्रैक होने देते हैं अच्छे से। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, 90% हो गया है यहाँ पे। ओके, अब ये 100% ट्रैक हो गया है, ठीक है। सो तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व कर देंगे। सिंपल यहाँ पे मैं सॉल्व पे क्लिक करूँगा और ये सॉल्व हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा क्लीन अप करना है रिज़ल्ट को। रिज़ल्ट क्या आया है मुझे भी नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, रिज़ल्ट देखने के लिए हम जाएंगे ऑटो ट्रैक्स में। यहाँ पे 0.98 का एरर आया है, फेयर इनफ। 0.98 बहुत कम है, अगर अंडर 1 है तो दैट इज़ ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इनका देखिए, इनका जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप नोटिस करिए कैमरे का मोशन स्मूथ है, बट ये जो चल रहे हैं इनका अलग मोशन है, इनकी बॉडी मूवमेंट वगैरह अलग है, जो कि रिजेक्ट हो गया है क्योंकि अनइवन मोशन है, इसके साथ मैच नहीं हो रहा है। ये कैमरा ट्रैकर है, इसने इस मोशन को डिटेक्ट तो करा है, बट ये पॉइंट्स रिजेक्ट इसलिए हुए हैं क्योंकि यहाँ पे मोशन अनइवन है, अलग है, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट रिजेक्ट हुआ है, तो हमें इन रिजेक्टेड पॉइंट्स को डिलीट करने के लिए यहाँ पे डिलीट अनसॉल्व्ड और डिलीट रिजेक्टेड है। या फिर अगर पहले ही आप मास्क कर सकते हैं, कैमरे और ट्रैकर में मास्क का ऑप्शन होता है, यहाँ पे हम रोटो करके इसको मास्क से कनेक्ट करेंगे तो वो एरिया सब्ट्रैक्ट हो जाता है, वो भी कर सकते हैं, वो एडवांस टेक्निक है। अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो अभी आप सिंपली ट्रैक कैसे करते हैं वो सीखिए। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से डिलीट अनसॉल्व्ड, रिजेक्टेड पॉइंट्स को हम डिलीट कर देंगे, सिंपल, ठीक है। इतना ही, हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ कैमरा ट्रैकर ऐड किया यहाँ पे, और यहाँ पे हमने सिंपल बोला ट्रैक, मैंने ट्रैक पे क्लिक कर दिया बिना कोई चेंजेस करे, ट्रैक हो गया है फुटेज सक्सेसफुली। फिर मैंने इसको सॉल्व कर दिया, सॉल्व करने के बाद मुझे एरर मिला कितना,
0.98। तो मैंने जो पॉइंट्स अनसॉर्ट थे और डिलीट जो रिजेक्टेड थे वो डिलीट कर दिया। ठीक है, अब ये मुझे फाइनल रिजल्ट मिला है 0.1 के अंडर है, जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट है। बट फिर भी अगर आपको और कम करना है यहाँ पे रिजल्ट, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैक्स ट्रैक एरर को मैं 3 कर देता हूँ और मैक्स एरर को यहाँ पे हम और रिड्यूस कर देंगे, 6 कर देंगे। लेट्स से बाउंड्री लगा देंगे यहाँ पे 6, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा और इससे ऊपर नहीं जाना है मुझे। तो इसको हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज़ हम ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको वापस से ये डिलीट रिजेक्टेड ये कर देंगे। ठीक है, तो और कम हो गया, देखिए 95 हो गया, तो ऐसा हो गया है। तो मिनिमम लेंथ है यहाँ पे, इसको हमें अभी तो इंक्रीज़ नहीं करना है, बट हम कर सकते हैं अगर हमें करना है तो। ठीक है, बट अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करें, बहुत ज़्यादा नहीं। इन वैल्यूज़ के साथ बहुत जेंटली आपको इसको एडजस्ट करना है, बहुत बोल्ड तरीके से एडजस्ट नहीं करना है। बहुत बढ़ा दिया तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, सो आपका कैमरा जितना अच्छा ट्रैक आपको रिजल्ट मिलेगा, जितना एरर आपको कम मिलेगा, उतना आपको स्टेबल मैच मूविंग आपका उतना स्मूथ होगा। ठीक है, मैच मूविंग के लिए ये बहुत ज़रूरी है, कैमरा आपका स्मूथ ट्रैक होना। ठीक है, अब ये मेरा कैमरा ट्रैक हो गया है। अब मैं रेडी हूँ इस सीन पे कुछ भी कंपोज करने के लिए। ठीक है, उसके लिए हमें एक बेसिक सीन सेटअप करना है। सीन सेटअप करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे और नोड्स की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले एक सीन नोड चाहिए होता है हमें। हम मैनुअली नहीं करेंगे, हम उसको ऑटोमेटिक जनरेट करेंगे, बट मैं आपको बता देता हूँ कौन से नोड्स हमें चाहिए होंगे, वो कैसे उसको करता है। हमें एक सीन नोड चाहिए होता है। सीन नोड क्या करता है, आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐड करना है तो सीन नोड में ऐड होगा, वो डायरेक्ट आप ऐड नहीं कर सकते फुटेज पे, सीन पे ऐड होगा। एक हमें चाहिए कैमरा। अब लेट्स से ये कैमरा है, जो कि ये ट्रैक कैमरा नहीं है। ट्रैक कैमरा मुझे यहाँ से जनरेट करना है। ये कैमरा आपको हेल्प क्या करेगा, आपका सीन कैमरा कनेक्ट हो जाएंगे एंड आपका जो ये कैमरा है ये कनेक्ट होगा आपके स्कैन लाइन रेंडर से। एक हमें चाहिए स्कैन लाइन रेंडर। तो ये स्कैन लाइन रेंडर का जो कैमरा का पाइप है कैमरे में कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, और इसके बीजी आपके फुटेज में कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी इस पे आप कुछ भी कनेक्ट कर सकते हैं, स्कैन लाइन रेंडर पे आप कुछ भी कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सीन नोड पे सीन पे कनेक्ट हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, दोबारा यहाँ पे 3 पाइप है, बीजी आपके फुटेज पे, सीन आपके सीन पे, और कैमरा कैमरे पे, अगर आपको मैनुअली करना है तो इन केस। एंड यहाँ पे आपका अगर आप व्यूअर लगा के देखेंगे तो कोई चेंजेस नहीं है, आपको कुछ इस तरह का रिजल्ट मिल रहा है। यहाँ पे आप जो भी ऐड करेंगे सीन पे, जैसे कि मुझे ज्योमेट्री एक क्यूब ऐड करना है, क्यूब ऐड करना है मुझे यहाँ पे, कोई भी आप ज्योमेट्री ऐड कर सकते हैं, क्यूब सिलेंडर जो भी। तो ये मेरा किस पे जाएगा, सीन पे जाएगा। ये देखिए यहाँ पे मेरा क्यूब बहुत बड़ा है, मैं छोटा कर लेता हूँ उसको, यूनिफॉर्म स्केल। यहाँ पे मैं 3D व्यू में जाके देख सकता हूँ, क्यूब मेरा यहाँ पे है, क्यूब को यहाँ ले लेते हैं। अब क्यूब दिखने लग गया। ठीक है, सो क्यूब को अगर लेट्स से मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ इसमें, या क्यूब को एक चेकर मटेरियल दे देते हैं यहाँ पे टेस्ट करने के लिए। जस्ट यहाँ 3D व्यू में जाने के लिए आप क्या करेंगे, आप सिंपली टैप प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपका कैमरा क्रिएट हुआ है, ये पॉइंट क्लाउड्स हैं जो आपने ट्रैक किया था, है ना। कैमरा मूवमेंट आपको देखना है, आप प्ले कर सकते हैं। ये आपका कैमरा मूवमेंट, ये मेरा एक्चुअली कौन सा कैमरा है, ये मेरा
ये वाला स्टेबल कैमरा है, ये ट्रैक्ड कैमरा नहीं है। ट्रैक्ड कैमरा अभी हमने जनरेट करना है, बट मैं आपको सीन सेटअप बता रहा हूँ किस तरह से आपको सीन सेटअप करना है। तो जो भी मैंने यहाँ पे क्यूब कनेक्ट किया है, लेट्स से इस क्यूब को इस पर आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से। सो स्कैनलाइन रेंडर करता क्या है बेसिकली, हमने क्यों लिया है स्कैनलाइन रेंडर, आपका ये 3D ज्योमेट्री और ये आपका 2D फुटेज, इन दोनों का जो रिज़ल्ट है वो कंबाइन करने के लिए हमें सीन नोड कैमरा चाहिए होता है ना, और इसको हम मटेरियल देते हैं। तो स्कैनलाइन रेंडर इसका रिज़ल्ट मर्ज करके सीन नोड के थ्रू हमें यहाँ पे दिखाता है, ठीक है। अदरवाइज़ आपको बिना स्कैनलाइन रेंडर आप किसी पे भी व्यूअर कनेक्ट करेंगे आपको 3D व्यू में स्विच कर देगा वो। स्कैनलाइन रेंडर ही है जो आपको 2D में भी रिज़ल्ट दिखाएगा और 3D में भी रिज़ल्ट दिखाएगा, ठीक है। इसीलिए स्कैनलाइन रेंडर। मैं स्कैनलाइन रेंडर को डिलीट करता हूँ, सीन नोड को डिलीट करता हूँ, कैमरा नोड को डिलीट करता हूँ, क्यूब को भी डिलीट करता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ, और ये मेरा फुटेज है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ऑटोमेटिक सीन सेटअप जनरेट करना है। तो मैं कैमरा ट्रैकर में जाऊँगा, वो मैंने आपको दिखाने के लिए 3 नोड्स आपको बताया, कैमरा, सीन, स्कैनलाइन रेंडर। अब वही चीज़ हमें मैनुअली क्रिएट नहीं करना है, हमें क्या करना है, यहाँ पे जाके कैमरा ट्रैकर को बोलेंगे हम, कैमरा ट्रैकर को कि तुम जनरेट करके दो, ठीक है। सीन प्लस पे क्लिक किया मैंने। अभी एक्चुअली हमें ये 3D न्यू 3D बीटा हटा देना है क्योंकि ये बीटा वर्जन है, ठीक है। ये कभी कभी आपका कुछ जगह पे एरर देता है। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, सीन प्लस यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। अभी मैंने हटाया नहीं है इसको। तो आप देखेंगे आपको क्या क्या मिला, एक कैमरा मिला, एक सीन मिला, स्कैनलाइन रेंडर मिला, 2 एक्स्ट्रा चीज़ें आपको और मिली हैं, पॉइंट क्लाउड और लेंस डिस्टॉर्शन, ठीक है। तो ये आपको सीन सेटअप ऐसे होके मिलता है। मैं अंडू कर देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो मुझे ऐड करना है ज्योमेट्री वगैरह, वो मुझे यहाँ पे देखिए जियो सीन है, मुझे नॉर्मल सीन चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको अंडू करता हूँ और यहाँ पे 3D बीटा को हटा के मैं क्रिएट करता हूँ इसको, और यही आपको करना है। ये इजी प्रोसेस है, आप इसको करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या मिला, कैमरा मिला, नॉर्मल सीन मिला। जियो सीन आपको क्यों चाहिए होता है, जियो सीन आपको चाहिए होता है जब आप एडवांस लेवल पे 3D मॉडल्स बाहर से लेके आते हैं, OBJ या फिर FBX, इस तरह के 3D मॉडल्स आप लेके आते हैं विथ मटेरियल्स एंड एनिमेशंस। तो वहाँ पे जियो 3D मस्ट है, क्योंकि वहाँ पे हम एक नोड लगाते हैं, उसका नाम है ज्योमेट्री नोड, रीड जियो, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए ये रीड जियो नोड जो है, इसको हम अटैच करते हैं आपके जियो से। तो वहाँ पे इस सीन में भी आप कनेक्ट कर सकते हैं उसको, बट वहाँ पे हम रीड जियो लगा के एनिमेशन वगैरह प्रॉपर कंपोज करते हैं, तो वो एडवांस के लिए है। एंड यहाँ पे हमें एक कार्ड ज्योमेट्री लेना है इस सीन पे, ठीक है। तो ये दोनों जगह काम कर जाएगा आपको, आप बट जो जियो सीन नोड है उस पर आप कुछ चीज़ें जो हैं वो अटैच नहीं कर सकते, इसलिए मैंने यहाँ पे सिंपल सीन लिया है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिया है, सीन प्लस, इसको मैंने हटा दिया है न्यू 3D बीटा को, और सिंपली मैंने क्रिएट किया। मुझे क्या क्या मिला, कैमरा ट्रैकर मेरा पहले से था जो मैंने ट्रैक किया है, उससे कनेक्टेड यहाँ पे लिंक्ड आउटपुट है, इसलिए कनेक्टेड एक कैमरा मिल गया, कनेक्टेड एक लेंस डिस्टॉर्शन मिल गया, एक पॉइंट क्लाउड मिल गया, ठीक है। पॉइंट क्लाउड क्या होता है, पॉइंट क्लाउड में आपको मैं दिखा देता हूँ, ये पॉइंट क्लाउड है। स्कैनलाइन रेंडर में आपको ऐसा दिखेगा, ये पॉइंट क्लाउड है। ये इसको अगर आप डिसेबल करेंगे तो ये आपका पॉइंट्स हैं जो आपके कैमरा ट्रैकर ने पॉइंट्स जनरेट किए थे, उसको इसने ऐसे छोटे छोटे रेक्टेंगल या क्यूब्स में कन्वर्ट कर दिया है, पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिया है, ताकि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2D के साथ कैसा रिज़ल्ट आ रहा है। आप इसको चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं, अगर आपको ज़रूरत नहीं है आप डिलीट कर सकते हैं। लेंस डिस्टॉर्शन भी आप डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लेंस डिस्टॉर्शन है नहीं सीन पे। अगर होता तो शायद मैं इसके प्रॉपर्टीज़ में जाके कुछ करेक्शंस करता, बट मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे लेंस डिस्टॉर्शन नहीं है। और
वो थोड़ा और एडवांस कंपोजिटिंग जब हम करेंगे, पहले हमें सीखना पड़ेगा कि लेंस डिस्टॉर्शन ठीक करते कैसे हैं, न्यूक में होता क्या है ना, लेंस डिस्टॉर्शन कितने टाइप के होते हैं, उसके बाद ही आप लेंस डिस्टॉर्शन ठीक कर पाएंगे। अभी के लिए आप इसको इग्नोर करिए, ठीक है। लेंस डिस्टॉर्शन को इग्नोर करिए। स्कैनलाइन रेंडर पे हम व्यूअर कनेक्ट करते हैं। ये मेरा सीन सेटअप हो गया, मुझे रेडी मिल गया है। इस पर मैं कोई भी ज्योमेट्री ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो कोई भी ज्योमेट्री अगर आप ऐड करेंगे वो मैच मूव करेगा, क्योंकि ये कैमरा मेरे ट्रैकर से कनेक्टेड है। मतलब ये कैमरा क्या है, मूविंग कैमरा है एज पर माई ट्रैकिंग डेटा। 3D में जाके आप देख सकते हैं, ये मेरा कैमरा है, ये एनिमेटेड है, ये देखिए। इसकी प्रॉपर्टीज़ भी आप देखेंगे, इसकी कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे आप इसको रोक दीजिए, कोऑर्डिनेट्स आपको अलग मिलेंगे, मतलब ये कैमरा मूव हो रहा है ना, यहाँ पे पॉइंट्स चेंज हो रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम सिंपली, सीन मेरा रेडी है, इस पर हम ये लगाएंगे थ्रू ए ज्योमेट्री। हम डायरेक्ट इसको नहीं लगा सकते। इसको हम कैसे लगाएंगे, मर्ज नोड के साथ तो नहीं लगा सकते, क्योंकि मर्ज नोड के साथ आप लगाएंगे तो कैमरा से वो मैच मूव नहीं होगा। वो अलग अलग दो सीन हो गए, उनको आप मर्ज कर रहे हैं, उसमें कैमरा का कोई रोल नहीं है। तो हमें जो भी कनेक्ट करना है वो सीन में कनेक्ट करना है, इसलिए हमें सीन में एक ज्योमेट्री कनेक्ट करना है पहले। वो ज्योमेट्री होगा कार्ड। अब वो कार्ड मैं कैसे क्रिएट करूँगा, वो कार्ड में पॉइंट्स को सिलेक्ट करके क्रिएट करूँगा। मैं 2D व्यू में आऊँगा, मेरे कैमरा ट्रैकर को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को सिलेक्ट करूँगा। ये कुछ पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट भी आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं एक पॉइंट लेता हूँ और यहाँ पे राइट क्लिक करके क्रिएट में जाऊँगा, उसी पॉइंट से अलाइन करते हुए एक कार्ड क्रिएट करूँगा। मेरा कार्ड क्रिएट हो गया, ये देखिए। बट ये कनेक्टेड नहीं है इसलिए दिख नहीं रहा है, इसको मैं सीन पे कनेक्ट करूँगा, ठीक है। सीन पे कनेक्ट किया मैंने, और स्कैनलाइन रेंडर पे आप आएंगे तो कार्ड आपको दिख गया, ये कार्ड है। इसको आप चेकर वेकर से या किसी से कनेक्ट करके देख सकते हैं। ये मेरा कार्ड है, ये इस तरह से। अब ये मैच मूव तो हो रहा है, आप देख सकते हैं। अगर मैं इस पर अटैच ना करूं, चेकर कनेक्ट करूं इसमें एक, तो अगर आप मोशन देखेंगे इसके, मैं फुल स्क्रीन में दिखाता हूं आपको। इसको मोशन अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, ये कार्ड जो है मेरा मूव हो रहा है सीन कैमरे के साथ साथ, बिल्कुल सीन का पार्ट लग रहा है। बस इसका अलाइनमेंट मुझे सही करना है, इसको ग्राउंड के साथ पैरेलल करना है हमें। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसका रोटेशन को चेंज करूँगा। तो इसके प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, इसको ग्राउंड से अलाइन करेंगे। यहाँ फिलहाल तो ये काफ़ी बड़ी है, इसको थोड़ा छोटा करते हैं और यहाँ पे इसको टर्न करेंगे, रोटेट करेंगे। तो इस तरह से हम इसको रोटेट करते हैं। मैं एक्स एक्सिस पे इसको पॉजिटिव वैल्यू पे रोटेट कर रहा हूँ, इस तरह से। ओके, कितना करना है वो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। मेरे ख्याल से इतना ठीक है। ये जो टूल्स हैं यहाँ पे साइड में टूल दिया है, अपने कार्ड को रोटेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मुझे मूव करना है थोड़ा आगे की तरफ, यहाँ इस तरफ। और थोड़ा सा इसको स्केल भी करना है मुझे इस एक्सिस पे, क्योंकि बहुत चौड़ा है ये। आई थिंक इतना ठीक है। इसको थोड़ा इधर मूव करो, इसको थोड़ा इधर इधर मूव करेंगे थोड़ा, और थोड़ा इधर। और यहाँ पे हम इसको स्केलिंग आई थिंक ठीक है। सो रोटेशन थोड़ा और एडजस्ट किया जा सकता है। थोड़ा सा अलाइन लगना चाहिए आपको यहाँ पे ग्राउंड से। पर्सपेक्टिव मैच होना चाहिए बेसिकली।
आई थिंक इतना ठीक है। थोड़ा इसको पास ले आते हैं हम। एंड फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं चाहिए मुझे ज़्यादा, ओवरलैपिंग नहीं चाहिए, तो हल्का सा इसको आगे कर लेते हैं। हाँ इतना ठीक है। अब इसमें हम अटैच करेंगे हमारा ये, मैं इसको थोड़ा सा और स्केल करना चाहूँगा मेरे कार्ड को। और हल्का सा इसको पीछे ले जाएंगे इस तरफ, पीछे ले जाएंगे इस तरफ। ठीक है। अब सिंपल आपको कुछ नहीं करना है। आप देखिए, अब इसको आप प्ले करके देखेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि ये ग्राउंड पे रखा हुआ है ना। और रोटेट करना है थोड़ा सा, तो आप और थोड़ा सा इसको रोटेट भी कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन है आपका, इस पर आपको कोई बाउंडेशन नहीं है, ऑब्जर्व कर सकते हैं। कर दिया मैंने यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, सिंपली अपने कार्ड के टेक्सचर को यहाँ से कनेक्ट करेंगे। ये देखिए मैंने कनेक्ट किया, तो क्या हो रहा है, मेरा ग्राउंड टूट तो रहा है लेकिन ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब मेरा कार्ड उल्टा है यहाँ पे, इसको मुझे ऊपर की तरफ रखना है। तो जो वैल्यू हमने यहाँ पे दिया है इसको नेगेटिव वैल्यू देंगे हम, माइनस कर देंगे और इसको एडजस्ट करेंगे हम थोड़ा। ऐसे कुछ, ये ठीक है, दिस इज़ बेटर। ओके, अब नीचे की तरफ जा रहा है। अब आई थिंक रिज़ल्ट ठीक है। अब मुझे सिर्फ ग्रीन पार्ट रिमूव करना है इसका। तो ग्रीन पार्ट कैसे रिमूव करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मैं लेता हूँ, कोई भी कीयर ले लीजिए आप, सिंपल कीयर। मैं क्रोमा कीयर लेता हूँ लेट्स से, या की लाइट भी ले सकते हैं। और इसको हम क्या करेंगे, इसको इस साइड ले आएंगे, बीच में लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, सोर्स कनेक्ट हो गया यहाँ पे। और इसको ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करेंगे, यहाँ पे 1 करिए। प्रॉपर्टीज़ हम जाएंगे, क्रोमा कीयर के प्रॉपर्टीज़ में, ये क्रोमा कीयर है, यहाँ से कलर पिक करना होता है मुझे, ग्रीन कलर वो रिमूव कर देता है ऑटोमेटिक सारा। ठीक है, यहाँ पे हम डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, कीइंग बहुत लंबा प्रोसेस होता है जहाँ पे सॉफ्ट कीइंग वगैरह या कैरेक्टर को निकालना होता है, हेयर्स वगैरह डिटेल निकालना होता है। यहाँ पे हमें इतना मेहनत नहीं करना है, यहाँ पे प्योर ग्रीन है। तो आप क्या कर लेंगे, यहाँ पे इसको रिमूव कर दिया मैंने, तो यहाँ पे ऐसा कुछ आ रहा है, अल्फ़ा देख सकते हैं आप, अल्फ़ा चैनल पे जाके देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा रिज़ल्ट मिल रहा है। वाइट ब्लैक्स को एडजस्ट आप हल्का फुल्का करके इसको, और अगर थोड़ा सा मॉडिफाई करना है तो कर सकते हैं, अगर आपको ज़रूरत लगता है तो, या फिर आपको नहीं लगता है तो मत करिए, क्योंकि यहाँ पे कोई नॉइज़ नहीं होना चाहिए। मुझे कोई ग्रीन नॉइज़ नहीं दिख रहा है, बस उतना ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, स्कैन लाइन अंडर पे आके चेक करता हूँ, क्योंकि मैंने क्या रिमूव कर दिया है, क्रोमा रिमूव कर दिया है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये देखिए इस तरह से ग्राउंड आपका टूट रहा है। अब ये कार्ड थोड़ा सा दूर है तो हम इसको पास ले आते हैं। कार्ड कहाँ गया मेरा, ये मेरा कार्ड है,
ये काफ़ी दूर है, इसको हम थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट करेंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा और इसको बड़ा कर सकते हैं। थोड़ा और बड़ा करना है, थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं। इतना ज़्यादा हो जाएगा। ओवरलैपिंग चेक करते हैं एक बारी। ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए, बाकी सब ठीक है। पॉइंट क्लाउड को हम यहाँ पे डिसेबल कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। डी प्रेस करके आप कोई भी नोड डिसेबल कर सकते हैं। मैं शॉर्टकट्स में डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे उसको प्रैक्टिस करते करते वो धीरे धीरे आ जाता है। तो यस, यहाँ पे थोड़ा सा ओवरलैपिंग आ गया है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको आगे पुश कर दूँगा थोड़ा। मैं लास्ट फ्रेम में जाके देखता हूँ कि थोड़ा सा ओवरलैपिंग आ रहा है यहाँ पे। तो कार्ड को आप डबल क्लिक करिए और थोड़ा सा आगे ले जाइए। ओवरलैपिंग अवॉइड करना है, ओवरलैपिंग नहीं चाहिए। या फिर हम उसको रोटो करके भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको मास्किंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी पहले। ओके, 3D व्यू में आप देख सकते हैं इस तरह से आपका सीन जो है वो कंपोज है। अब हम इसको प्ले करते हैं। बहुत अच्छा। तो ये आपका फाइनल आउटपुट कुछ ऐसा दिख रहा है। मैच मूव हो रहा है आपका सीन, ठीक है। सो दिस इज़ द रिज़ल्ट। अब इसमें मॉडिफिकेशन के लिए आप थोड़ा सा कलर करेक्शन वगैरह कर सकते हैं अपने फुटेज पे। कलर ग्रेडिंग के लिए आप एक ग्रेड नोड ले सकते हैं, या फिर हाँ ग्रेड नोड ले सकते हैं आप, ग्रेड नोड बेटर है। सो ग्रेड नोड को आप यहाँ लगा दीजिए, यहाँ पे लगा दीजिए, और अपने फुटेज को यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट करिए। यहाँ पे ब्लैक पॉइंट्स, वाइट पॉइंट्स, आपका लिफ्ट यहाँ पे कितना चाहिए आपको, लिफ्ट मुझे नहीं चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे भी आप कलर वाइज कर सकते हैं। देखिए आप इसको RGB वैल्यूज़ को अलग, थोड़ा मुझे ग्रीन करना है। तो ये सब आप तरीके से कर सकते हैं यहाँ पे। गेन को अगर मुझे थोड़ा सा यहाँ पे रेड, ठीक है, ग्रीन थोड़ा सा बढ़ाना है मुझे इसको, ब्लू भी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकते हैं आप इसको। सो ये सारी ऑप्शंस हैं, आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं एडजस्टमेंट। तो इस तरह से आप एक कलर करेक्शन कर सकते हैं बेसिक। यहाँ पे आपको टेंट वगैरह चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं यहाँ पे।
ओके, सो इस तरह से आप थोड़ा सा इसको बेटर और बना सकते हैं, तब आपका फाइनल रिज़ल्ट जो है वो एनहांस होकर आपको मिल जाएगा। मैं इसको प्ले करता हूँ। तो अभी जो फाइनल है वो अच्छा लग रहा है और कोई स्लाइडिंग नहीं है। तो इस तरह की आप कॉम्पोजिटिंग कर सकते हैं एंड मैच मूविंग कर सकते हैं और एक फाइनल सीन कंपोज कर सकते हैं। सो ये देखिए, तो बेसिकली हमने यहाँ पे एक, मैं दोबारा नोट्स ट्री का ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। ये क्या है, फुटेज है, इसमें हमने फ्रेम रेंज लगा के इसको क्या किया, ट्रिम कर दिया। हमें 150 फ्रेम चाहिए, 514 फ्रेम्स पे हमें काम नहीं करना है, तो आप किसी भी फुटेज को ट्रिम कर सकते हैं। कैमरा ट्रैकर लगाया, कैमरा ट्रैक कर दिया हमने, ट्रैक करने के बाद उसको सॉल्व कर दिया हमने, ठीक है। सिंपली हमने ट्रैक किया, देन सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद ऑटो ट्रैक में जाके हमने एरर रिड्यूस किया, 0.95 मिल गया, जो कि अच्छा रिजल्ट है। उसके बाद हमने यहाँ पे सीन प्लस क्रिएट किया, इसको हटा के, न्यू 3D बीटा को हटा के, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, वो एडवांस 3D कॉम्पोजिटिंग में ज़रूरत पड़ता है, जहाँ पे हम बाहर से 3D मॉडल वगैरह इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पे इसलिए मैंने इसको अनचेक कर दिया और मैंने बेसिक यहाँ पे एक सीन सेटअप क्रिएट कर दिया, जिसने ऑटोमेटिक यहाँ पे क्रिएट हो गया है। तो इसमें स्कैनलाइन लैंडर, सीन, कैमरा, ये 3 मेजर नोड्स हैं, ठीक है। लेंस डिस्टॉर्शन भी अगर मैं डिसेबल कर दूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो उसके बाद फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एक कार्ड लिया है, सिंपली एक कार्ड लेके हमने सीन पे कनेक्ट किया है और उसको अलाइन करा है ग्राउंड पे, है ना। सो ये वो कार्ड है, ये देखिए, एक कार्ड हमने ग्राउंड पे अलाइन करा है और इसको हमने यहाँ पे कनेक्ट करा है। इतना करने के बाद हमने क्या किया है, ग्रीन स्क्रीन फुटेज जो हमने लिया था, इसको थोड़ा सा रोटेट करके और सेट करना है मुझे। ओके, ग्रीन स्क्रीन फुटेज को मैंने इसके साथ मैप कर दिया है। सिंपली मैप करके मैंने क्या किया है, उसमें एक कीयर लगा के इसका ग्रीन स्क्रीन रिमूव कर दिया है। तो मुझे ये रिज़ल्ट मिल गया है। कैसा रिज़ल्ट मिल रहा है मुझे, फाइनली एक ऐसा रिज़ल्ट मुझे मिल गया है। ओके, विच इज़ इनफ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको सेव करूँगा। सो इस तरह से आप न्यूक में कॉम्पोजिटिंग कर सकते हैं, है ना। तो नोट्स का नॉलेज आपको होना चाहिए। सो नोट्स को थोड़ा सा आप ऐड करके देखिए, कौन से नोड में क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या कर रहे हैं, है ना। सो धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम धीरे धीरे सीखते जाएंगे कि कैसे कैसे नोट्स का क्या यूज़ करना है। ओके, ऑल राइट। सो आज के टॉपिक में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।